अभी कांच हूं इसलिए सबके नजर में चुभ रहा हूं। जिस दिन आईना बन गया ना उस दिन पूरी की पूरी दुनिया जो है वो हमें देखेगी। तो अभी आपको कोई भी अगर कुछ भी बोलता है तो इग्नोर करिए, बिल्कुल मत सोचिए। अपना पूरा फोकस किसके तरफ लगाइए? आईना बनने की तरफ, ताकि एक दिन आप उसी भीड़ के बीच से निकले और आपको सभी कोई देखे। और इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा सक्सेस की 98 चैनल के ऊपर जो भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे और आप हर एक वीडियो देख पाए। और इस क्लास का पूरा जो पीडीएफ है आप लोग सक्सेस की 98.in के वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर भी मैं शेयर करता हूं, तो इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक बार अपने क्लास का टाइमिंग देख लीजिए ताकि आपका क्लास जो है वो मिस बिल्कुल भी ना हो। और मैंने कल रात को वीडियो डाल दिया है कि टेलीग्राम के ग्रुप में भी ज्वाइन कैसे हो सकते हैं, ताकि आपका कोई भी वीडियो जो है वो मिस ना हो और आपको हर एक पीडीएफ भी मिला करे। और आज कवर करने वाले हैं 5 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य के साथ। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न जो है वो क्या निकल कर आ रहा है। और जो पहला प्रश्न है वो ये है कि ब्रांड वाबी खाद्य, जो ब्रांड है वीबा खाद्य पदार्थों के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया, यानी किसे अपॉइंटेड किया गया है, आपको उनका नाम बताना है। और वीबा फूड के जो ब्रांड एम्बेसडर बना दिए गए हैं वो बना दिए गए शाहरुख खान, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस मंत्रालय ने योग केंद्र प्रशिक्षकों का पता लगाने के लिए लोगों की मदद के लिए एक ऐप लॉन्च किया, यानी एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है एक मंत्रालय के द्वारा। वो कौन सा मंत्रालय जो है ये एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसके तहत क्या हो सके कि लोगों को जो हो वो हेल्प हो, कितने भी योगा सेंटर कहां पर है, सभी जो इंस्ट्रक्शन है वो एप्लीकेशन के माध्यम से उनको मिल पाए। तो ये एप्लीकेशन किस मंत्रालय के द्वारा, किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा। और उस एप्लीकेशन का नाम क्या है तो वो भी याद रखिएगा, योगा लोकेटर, ये है उस एप्लीकेशन का नाम। अगला प्रश्न हमारे सामने है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जिनको कितने साल के विस्तार के साथ कैबिनेट रैंक मिला, यानी इनको दोबारा रीअपॉइंटेड, यानी इनको दोबारा नियुक्त कर दिया गया है किस पोस्ट पर? तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर दोबारा फिर से। और कितने साल के लिए? तो इनको फिर से अपॉइंटेड किया गया है 5 साल के लिए, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निपा वायरस का एक मामला हाल ही में किस भारतीय राज्य में पुनर्जीवित हुआ है? यानी जो निपा वायरस है वो फिर से एक मामला हाल फिलहाल किसी इंडिया के स्टेट में फिर से एक केस मिला है निपा वायरस का। आपको बताना है ये केस दोबारा कहां पर मिला है। और ये केस मिला है केरला में। केरला में एक 23 साल स्टूडेंट के अंदर निपा वायरस पाया गया है। निपा वायरस क्या है आप सभी को मैंने बताया था बहुत दिन पहले वीडियो देकर। एक चमगादड़ है जिसके तहत जो है ये वायरस जो है वो पूरा फैलता है। तो ये केस कहां पर पाया गया? ये केस पाया गया है हाल फिलहाल में केरला में। और केरला के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? केरला के सीएम कौन है? पिनराई विजयन, जो आरआरबी जेई के एग्जाम में आया था। वहां के राज्यपाल कौन है? तो पी सदाशिवम। और कैपिटल क्या है? तो त्रिवेंद्रमपुरम। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने ओबीसी के लिए आरक्षण को 27% तक बढ़ाने का प्रस्ताव जो है वो पारित किया है? आपको बताना है कौन सा ऐसा स्टेट है जिसका कैबिनेट जो है वो पास कर दिया है जिसमें ओबीसी को जो है वो 27% आरक्षण मिलेगा। और ये पास किया गया है आपका मध्य प्रदेश के द्वारा। पहले था 14%, अब ये बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है आपका 27% तक। और ये कौन किया है? तो मध्य प्रदेश की सरकार ने। और वहां पर सरकार किसका है? तो कमलनाथ का, कांग्रेस की। और वहां के सीएम कौन है? कमलनाथ, मैं आपको बोल चुका हूं। और वहां के जो राज्यपाल है वो है आपका आनंदीबेन पटेल, जो इसके पहले गुजरात की मुख्यमंत्री भी थी। और मध्य प्रदेश का जो राजधानी है वो क्या है? तो वो है आपका भोपाल। अगला प्रश्न हमारे सामने है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम लोग कब मनाते हैं प्रति वर्ष? और ये बहुत इजी क्वेश्चन है और आज के दिन ही मनाया जाता है, यानी 5 जून को। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो सभी को पता है, 2019 का जो विषय है, जो थीम है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का, वो क्या है? तो ये भी याद रखिएगा, एयर पॉल्यूशन जो है इस बार का विषय दिया गया है 2019 का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2019 का विषय क्या है जो आरबीआई द्वारा शुरू किया गया था?
अब मैं बता दूं फाइनेंशियल लिटरेसी जो वीक है 2019 का, वो कब से कब लॉन्च किया, कब से कब शुरू किया गया है, तो प्रति वर्ष 3 जून से 7 जून तक ये मनाया जाएगा, ठीक है। और ये आरबीआई के द्वारा स्टार्ट किया गया है। लेकिन आपको बताना है जो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक है 2019 का, इस बार का विषय क्या है, थीम क्या है, तो इस बार का विषय है फार्मर यानी कि किसान, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है माउंट एटना ज्वालामुखी जो है वो हाल ही में का किस देश में प्रस्फुटित हुआ है, आपको बताना है कहां पर। तो आपका इसका आंसर क्या है, इटली में। कहां पर, इटली में। तो आप याद रखिएगा। और ये माउंट एटना को शामिल किया गया है यूनेस्को के अच्छे से धरोहर में भी, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन ये वाला है, मैं आपको वहां पर भी डिस्कस कर दूंगा। और ये कहां पर है माउंट एटना ज्वालामुखी, तो आप याद रखिएगा इटली में। और इटली कैपिटल क्या है, तो रोम। वहां का करेंसी क्या है, तो वो है यूरो। और वहां के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो ये भी याद रखिएगा ग्यूसिप्पी कोंटे वहां के प्रधानमंत्री का नाम है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में है। और मैंने इसके पहले क्वेश्चन में आपको समझाया था, और इसका आंसर क्या है, माउंट एटना, ऑप्शन नंबर डी। और आज का आपका पहला प्रश्न ये है, आपको बताना है यूनेस्को का हेड क्वार्टर कहां पर है। ये कमेंट कर कर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैंने आपको डिस्कस किया आप सभी के साथ। अब आप सीरियस है, कितना सीरियस है, ये कमेंट कर आप बताइएगा यूनेस्को का हेड क्वार्टर कहां पर है। ये आपका आज का पहला प्रश्न है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि प्यूर्टो विलियम स्विच जिन्होंने के पास दुनिया का सबसे दक्षिणी शहर होने का खिताब मिला है, यह जो शहर है ना, ये जो शहर है वो किस देश में स्थित है, आपको बताना है। जिसे टैग मिला है किस चीज का, सबसे दक्षिणी शहर होने का खिताब मिला है, टैग मिला है। और ये जो शहर है ये किस देश में है, तो ये है आपका चिली देश में, ऑप्शन नंबर बी। और चिली के इंपॉर्टेंट तथ्य क्या है, वहां का जो कैपिटल है वो क्या है, वो है सैंटिगो। और वहां पर जो मुद्रा इस्तेमाल की जाती है वो की जाती है चिलियन पेसो। और वहां के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है सेबेस्टियन पिनेरा, ठीक है। सेबेस्टियन पिनेरा जो है वहां के राष्ट्रपति, वहां के प्रेसिडेंट का नाम है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, इस समिति ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को नई मसौदा शिक्षा नीति सौंपी है। यानी आप सभी को पता होगा 31 मई को नया शिक्षा नीति जो है वो पूरा रिपोर्ट सौंपा गया है एचआरडी मिनिस्ट्री को। वो जो शिक्षा नीति सौंपी गई थी उसके हेड कौन थे, आपको नाम बताना है, उनका हेड कौन है। तो मैं बता दूं उनका जो हेड है वो है कस्तूरी रंगन समिति के जो हेड है वो कौन है, कस्तूरी रंगन समिति। और ये फॉर्मर इसके पहले इसरो के चीफ भी रह चुके हैं, ठीक है। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बोर्ड में नियुक्त होने वाले यानी अपॉइंटेड होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। आपको बताना है कौन पहला भारतीय बन गया है जिसको अपॉइंटेड किया गया है, किस चीज के लिए, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का, ठीक है, उसके बोर्ड में शामिल किया गया। और ये पहले भारतीय हैं। उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है अजय सिंह, ऑप्शन नंबर बी। और एक बात मैं बता दूं, अजय सिंह जो है अभी हाल फिलहाल में सीईओ और एमडी दोनों, सीईओ बोल रहा हूं, चेयरमैन और एमडी दोनों हैं किसके, तो स्पाइस जेट के। याद रखिएगा स्पाइस जेट के अभी चेयरमैन और एमडी दोनों हैं अजय सिंह, जिनको हाल फिलहाल में अंतरराष्ट्रीय एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बोर्ड में शामिल कर लिया गया है। और ये पहले भारतीय भी बन गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, नयाब बुकुले जिनको हाल फिलहाल में चुना गया है ऐसा राष्ट्रपति कौन से देश का, आपको उनका नाम बताना है। नयाब बुकेले को किस देश का राष्ट्रपति जो है वो चुन लिया गया है, तो उस देश का नाम है अल साल्वाडोर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और वहां का जो कैपिटल है वो क्या है, तो वहां का जो राजधानी है वो है सैन साल्वाडोर। और वहां पर जो मुद्रा इस्तेमाल की जाती है वो की जाती है यूनाइटेड स्टेट डॉलर, ठीक है। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है, सतीश चंद्र वर्मा किस राज्य के नए एडवोकेट जनरल है। यानी जो एडवोकेट जनरल है नए सतीश चंद्र, वो किस राज्य के बना दिए गए। और याद रखिएगा एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है अक्सर, और ये बना दिए गए आपका छत्तीसगढ़ का, ऑप्शन नंबर बी। और आज का आपका दूसरा प्रश्न भी इसी क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है। आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ का सीएम कौन है
और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? ये दो चीज आपको कमेंट कर कर बताना है। तो दो प्रश्न आपका आज का कौन कौन सा है? पहला प्रश्न है आपका कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है, और दूसरा प्रश्न है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। ये दो चीज आपको कमेंट कर कर बताना है। तो ये सारे थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 5 जून के, और इस क्लास का पूरा पीडीएफ अभी जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा सक्सेस की 98.in से। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। हालांकि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक है, तो वहां से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। सो जितने भी मेरे भाई बहन सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी आप लोग ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए।